हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पृथु महाराज का जो जन्म हुआ हम देखते हैं वेण के शरीर से हुआ। अभी वेण एक दूषित बुद्धि वाला राजा था और पृथु महाराज अति शुद्ध, एक भगवान के सत्यावेश अवतार। तो हम देखते हैं एक दूषित चीज से एक शुद्ध चीज उत्पन्न हुई। तो कभी कभी इस जगत में भी हम ऐसा देखते हैं, जैसे कमल जो है वो कीचड़ में उगता है, तो कीचड़ गंदा है लेकिन कमल उसमें उगता है और कमल को कीचड़ गंदा नहीं कर सकता। ये कमल की पत्तियों पे एक ऐसा वैक्स लगा होता है कि अगर आप बूंद डालेंगे भी तो वो बूंद फिसल जाएगा, वो उसको वेट नहीं करता है, खराब नहीं करता है। और इसलिए भगवान भी इसका उदाहरण देते हैं। पद्म पत्रम इवाम भसा, 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कमल का फूल जैसा बनो। इस जगत में अत्यंत गंदगी रहेगी, लेकिन इस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाओ, बार बार भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवत पढ़ के, मंत्रों का जाप करके कृष्ण से ऐसे कनेक्ट हो जाओ कि गंदगी में रहते हुए भी गंदगी से प्रभावित नहीं होंगे। हमारे आसपास कितना भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, उसमें भी पॉजिटिविटी बना सकते हैं। तो ये सुंदर बात दिखती है भगवत गीता में। अच्छा, आगे क्या हो गया। एक पृथु महाराज, एक बार उनकी इच्छा हुई कि हमें 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। 100 यज्ञ करने चाहिए, उसमें ब्रह्मावर्त नामक स्थान पे करने चाहिए जहां सरस्वती नदी का प्रवाह होता है। और ये 100 यज्ञ पूर्ण करेंगे तो उससे एक ऐसा पुण्य, एक ऐसी शुद्धता उत्पन्न होगी जिससे पूरे के पूरे समाज को, सारे नागरिक को, जितने लोग जहां पे राज करते हैं पृथु महाराज, सबको लाभ होगा। तो यहाँ दो चीजें देख रहे हैं। एक तो यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो जब भी यज्ञ करते हैं विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और दूसरा, जहां एक तरफ यज्ञ से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जब एक राजा यज्ञ करता है, एक लीडर, कोई भी लीडर हो, राजा हो, गुरु हो, वो करते हैं तो पूरे के पूरे विश्व का कल्याण होता है। जो भी आपके निरीक्षण, आपके ऊपर आश्रित है, आपके निरीक्षण में है, उन सबका लाभ होता है। तो पृथु महाराज ने इसलिए चाहा कि वो यज्ञ करने चाहिए। और यज्ञ विशेष रूप से एक पवित्र स्थान पे किए जाएं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र अगर तुलसी महारानी के सामने बैठ के किया जाए, भगवान श्री गौरनिताई के सामने बैठ के किया जाए, उसकी अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही कोई पवित्र स्थान वृंदावन में किया जाए, मायापुर में किया जाए, मंदिर में बैठ के किया जाए, पवित्रता बढ़ जाती। तो इस प्रकार से यज्ञ कहाँ कर रहे हैं, उन्होंने यज्ञ के लिए जो स्थान चुना, सरस्वती नदी के पास में। बोलते हैं भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवता, सभी ऋषि मुनि, सब लोग वहां पे उपस्थित होने वाले थे उस यज्ञ में। पृथु महाराज ने इस प्रकार से उनकी उपस्थिति में 99 यज्ञ पूरे किए, 99। और बोलते हैं उसके बाद वो 100वां यज्ञ पूरा करने की व्यवस्था कर रहे थे। इंद्र, स्वर्ग के राजा, उनसे सहन नहीं हुआ कि पृथु महाराज ये 100 यज्ञ पूरे कैसे करें, उनको सहन नहीं हुआ। इंद्र को बोलते हैं शतकृतु, क्योंकि इंद्र ने 100 यज्ञ किए हैं और 100 यज्ञ करके ही उन्होंने ऐसी पवित्रता, ऐसी शक्ति प्राप्त की है जिससे वो इंद्र की गद्दी पे बैठ सके, इंद्र की पोस्ट प्राप्त कर सके, देवताओं के राजा इंद्र। अब पृथु जब 100 यज्ञ कर रहे हैं तो इंद्र के मन में इनसिक्योरिटी, असुरक्षित अनुभव होने लगा। उनको लगा ये 100 यज्ञ करके वो भी उतने कैपेबल हो जाएंगे जैसे इंद्र हैं और कहीं वो मेरी गद्दी ले ना ले। तो इंद्र के अंदर एक प्रकार का जेलसी, द्वेष होने लगा, एनवी होने लगी। तो एक तरफ एनवी या जेलसी है और दूसरी तरफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं कि उनका स्थान, उनका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कैसे तो पृथु के इस यज्ञ में मैं विघ्न डालता हूं। और जबकि इंद्र को यह अच्छे से मालूम था, यज्ञ किए जाते हैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, और यज्ञ में विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालना मतलब भगवान विष्णु को ना प्रसन्न करना। तो देखिए बड़ी सुंदर बात है। इंद्र को धर्म के सिद्धांत मालूम थे, लेकिन मालूम होते हुए भी जब अंदर से कोई वेग उठता है, अंदर से अनर्थों का वेग उठता है, अशुद्धता उठती है, व्यक्ति जाने अनजाने में कोई गलत कार्य करने में मजबूर हो जाता है।
और दूसरा हम देखते हैं जो देवताओं के स्तर पे हैं, मतलब इतने ऊंचे स्थान में पहुंच चुके हैं स्वर्ग लोक में, उनके अंदर भी ऐसे अवांछनीय अवगुण होते हैं, अनवांटेड क्वालिटीज, जैसे एनवी, द्वेष, प्राइड, अहंकार या फिर घमंड, इस प्रकार के होते हैं। और इसलिए वो जानते हुए भी पाप कर बैठते हैं। तो जब पृथु महाराज 100वां यज्ञ करने का प्रिपरेशन कर रहे थे, इंद्र वहां पे रूप बदल के आ गए, एक साधु का रूप लेके आ गए। और बड़ी चालाकी से उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ का घोड़ा था, जो यज्ञ के लिए घोड़ा चुना गया था, जो कि यज्ञ का एक महत्वपूर्ण भाग था, वो वहां से चुरा लिया गया। अभी अत्रि ऋषि जो थे, उन्होंने इस चीज को नोट किया और वो भागते हुए पृथु महाराज के पास गए और पृथु महाराज के बेटे को बता दिया, कृपया आप जाइए, इनको पकड़िए और ये जो चोर को भी पकड़ के ले आइए और घोड़ा भी ले आइए। इंद्र तो घोड़ा लेके भाग रहे थे और वो आकाश मार्ग से बहुत जल्दी से भाग रहे थे। इंद्र ने एक सन्यासी का वस्त्र पहना था और जटा धारण की हुई थी, मतलब आप समझते हैं, बालों में जटा बना ली हूं, और शरीर पर राख धारण की थी। तो एक सन्यासी का कपड़ा पहना है, शरीर पे राख है और जटा धारण किया, तो दिखने में साधु दिख रहे हैं, क्योंकि जी दिखने में वो एक सन्यासी रूप लिए हैं। पृथु महाराज ने सोचा चाहे जो भी हो, लेकिन रूप तो सन्यासी का है, मुझे बाण नहीं चलाने चाहिए। देखिए ये एक सभ्यता है, एक तरफ सभ्यता है, एक तरफ असभ्यता, और हम सब कभी भी सभ्यता या असभ्यता से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे राम भगवान ने जब देखा कि ताड़का जो राक्षसी है लेकिन महिला के शरीर में है, तो उसको मारने से कतरा रहे थे। कृष्ण ने देखा पूतना को मारना है, कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, सोचे हैं तो ये महिला, मारने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसे यहाँ पे एक सन्यासी है, सन्यासी के ऊपर दंड देना, बाण चलाना उचित नहीं है। पृथु महाराज बाण नहीं चला रहे थे, लेकिन अत्रि मुनि जो है वो उनको प्रोत्साहन दे रहे थे, एक ऋषि बता रहे थे, जैसे राम जी को विश्वामित्र प्रोत्साहन दे रहे थे ताड़का को मारो, अत्रि ऋषि जो है वो पृथु महाराज के बेटे को प्रोत्साहन दे रहे थे कि कृपया इंद्र को मार दो, नहीं तो बार बार ये प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जब पृथु महाराज के बेटे पीछे बाण लेके पीछे भाग रहे थे, इंद्र ने डर के मारन अपना ड्रेस छोड़ दिया, जो भी ड्रेस पहना हुआ था, और उन्होंने घोड़े को भी छोड़ दिया और वहां से अदृश्य हो गए। अभी पृथु महाराज के जो बेटे थे, उन्होंने वो घोड़े को वापस लेके आए, और ये देख के ऋषियों ने उनको नाम दे दिया विजित अश्व, जो घोड़े को जीत के आए हैं, विजित अश्व। इंद्र फिर से एक सन्यासी के रूप में दोबारा आए, जब दोबारा से यज्ञ शुरू होने वाला था और घोड़ा वहां पे विराजमान था। इंद्र ने अपनी सिद्धियों को प्रयोग करके एक घोर अंधकार कर दिया पूरे यज्ञ में। तो पहले आके घोड़ा ले गए थे, अब दूसरी बार घोर अंधकार कर दिया, और फिर उस अंधकार का लाभ लेके बड़े ही निर्लज होके वहां से घोड़े को चुरा लिया। विजित अश्व जो था वो इंद्र के पीछे फिर से भागने लगा, लेकिन इंद्र ने फिर से सन्यासी का रूप धारण किया। और इस बार कौन सा रूप धारण किया था? पिछली बार जटाएं थी, वस्त्र थे, राख थी। इस बार हाथ में एक दंड था और दंड के ऊपर एक खोपड़ी, स्कल था। तो एक अलग प्रकार का, देखिए अलग अलग सन्यासियों की परंपराएं होती हैं, अलग अलग संप्रदाय होती हैं। तो ये अलग संप्रदाय का रूप धारण किया था। कोई संप्रदाय प्रमाणिक होती हैं, कोई अपसंप्रदाय होती हैं, जो लेते तो वैरागी का रूप है लेकिन सही मार्ग नहीं दिखाते। तो विजिताश्व ने इनको मारा नहीं, और फिर से अत्रि मुनि के आदेशों द्वारा विजिताश्व ने गुस्से में जब बाण का निशाना लगाया इंद्र को मारने के लिए, इंद्र ने फिर से उस घोड़े को त्याग दिया। और इंद्र ने जब फिर से उस घोड़े को त्याग दिया, इंद्र ने अपना ड्रेस भी जो पहना था, फॉल्स ड्रेस, वो भी त्याग दिया और वहां से अदृश्य हो गए। विजिताश्व फिर से घोड़ा लेके आए। अच्छा, यहाँ पे एक और सुंदर चीज देखने को मिलती है कि एक जिद्दी व्यक्ति होता है ना, जिसे ढीठ व्यक्ति बोलते हैं, बोले वे व्यक्ति बार बार गलती करने कर भी सुधरता नहीं है। इतनी बार उसको बोला गया अरे बस सुधर जाओ, मत करो ये गलती, उसको दंड मिलने वाला था विजिताश्व से, लेकिन नहीं मिला, बट वो आदमी इंप्रूव करने को रेडी नहीं है।
तो और दूसरी बार 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 फेल हो गया, एक तो गलती किया उसके बाद दंड मिलने वाला हो, या बार बार फेल हो जाए। फेल होना मतलब मैं इसमें कोई एग्जाम फेल की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में आप कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रही, हम उसके पीछे लगे रहते हैं। अरे छोड़ दो उसको, आप समझना चाहिए शायद यही चीज आपके लिए नहीं बनी, गो फॉर समथिंग एल्स। लेकिन अगर अच्छे कामों में डिटर्मिनेशन दिखाई जाए, तो ये तो बुरा काम है, अच्छे कामों में डिटर्मिनेशन दिखाई जाए तो उसका तो फायदा भी होता है। अच्छा काम व्यक्ति प्रयास करे, प्रयास करे, जैसे भक्ति में बोलते हैं, एक अच्छे भक्त का गुण होता है आशाबंध। आशाबंध मतलब वो बार बार भक्ति में प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको संघर्ष हो रहा है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो जानता है एक दिन मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, एक दिन कृष्ण की कृपा प्राप्त करूंगा। So for a good work, such repeated attempts, even after failing, is good. तो ये दोनों कंट्रास्ट है, देखिए। अच्छा, अब यहां पे एक सुंदर बात आती है, इंद्र ने अलग अलग रूप धारण किए घोड़े को चुराने के लिए। जैसे हम लोग अपने जीवन में प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं कभी कभी, इंद्र क्योंकि एक राजा हैं, देवताओं के राजा हैं, एक नेतृत्व कर रहे हैं, तो जब वो ऐसे अलग अलग रूप धारण करेंगे, लोग भी उनकी तरह बनने का प्रयास करेंगे, और उससे कॉमन लोग भी मिसगाइडेड हो जाएंगे, गलत मार्ग पे चलने लगेंगे। क्योंकि जब एक नेतृत्व में पोजीशन में कोई व्यक्ति गलत करता है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ उसके नाम पे बोलते हैं हम भी करेंगे। तो इसलिए बहुत सारे मूर्ख लोग सन्यासी का वस्त्र पहन के इंद्र की नकल करने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जैसे इंद्र ने सन्यासी का ड्रेस पहना तो उसको दंड नहीं मिला, विजिताश्व बाण छोड़ने से घबरा रहा था, ऐसे ही हम भी अनेक प्रकार के दोष करके, चोरी करके, गलत काम करके बच सकते हैं, क्योंकि हमने सन्यासी के वस्त्र पहने। इस प्रकार से इंद्र ने बड़े ही गैर जिम्मेदारी से लोगों को भटका दिया। लीडर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। काफी लोगों को लीडर बनने की इच्छा होती है, लेकिन वो जानते नहीं लीडर बनने के साथ साथ क्या क्या जिम्मेदारी हमारे सर पे आ जाती है, और मासूम लोग भटक जाते हैं। फिर सभी पुरोहितों ने जो यज्ञ में बैठे थे उन्होंने, अच्छा जब ये दो बार ऐसा हो गया तो एक पृथु महाराज बड़े गुस्से में धनुष लेके गए इंद्र को मारने के लिए, और तब सभी जो पुरोहित पुजारी बैठे थे उन्होंने पृथु महाराज को बोला, कृपया आप इंद्र को मत मारिए, हम ऐसा कुछ यज्ञ आप मत जाइए इंद्र को मारने के लिए, हम उसकी आहुति यज्ञ में दे देंगे अपने मंत्र शक्ति से। और तब उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया, जिससे इंद्र फोर्सफुली उस यज्ञ में आहुति के रूप में भस्म हो जाएंगे। उस समय ब्रह्मा जी वहां पे आ गए, क्योंकि देखिए इंद्र जब पितु कुछ करने जा रहे थे तो उन पुरोहितों ने रोक दिया, जब वो पुरोहित पुजारी इत्यादि कुछ करने जा रहे थे तो ब्रह्मा जी आ गए। तो यहाँ ही बहुत जरूरी है, हर किसी को अपने किसी वरिष्ठ के अंडर रहना चाहिए, क्योंकि कोई कितना ही ऊंचा हो कभी ना कभी गलती कर सकता है। तो ब्रह्मा जी आ गए रोकने के लिए, बोले आप सब ऐसा मत करिए अनर्थ, इतना जिद्दी इतना मत हो जाइए कि इंद्र को मार के ही रहेंगे। बल्कि इंद्र अपने आप में एक बड़ा जिद्दी व्यक्ति है, वो अपना द्वेष अपना अहंकार नहीं छोड़ रहा है आप में, और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। आप इस स्टबर्न इंद्र को, इस जिद्दी इंद्र को, जो कि चाहता है कि उससे ज्यादा यज्ञ कोई ना करे, उसको मत मारिए। उसने तो ऑलरेडी यज्ञ में विघ्न डाल के अपना पुण्य घटा लिया है, धर्म में बाधा डाली है। अगर आप उसको और ज्यादा अपोज करेंगे तो वो और ज्यादा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा, और बहुत सारे भ्रांत धार्मिक मार्ग उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि हर बारी जब वो गलती करता है उसके जैसे कहीं और लोग उत्पन्न हो जाते हैं। सो उससे समाज में और अधर्म बढ़ेगा। तब ब्रह्मा जी पृथु की तरफ मुड़ के बोलते हैं, देखिए आप तो एक समझदार राजा हैं, आपके लिए समझदार समझना चाहिए कि आप अपना 100वां यज्ञ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जो ये जिद है, बोले आपकी जो ये जिद, अगर ऐसे तो आप जिद्दी नहीं है, लेकिन अगर आपने जिद धारण कर ली तो उधर इंद्र तो अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं, और इंद्र आपके यज्ञ को विघ्न करने के लिए और गलत गलत काम करेगा।
तो इसलिए आप कुछ जिद मत पकड़िए, आप सेंसिबल व्यक्ति हैं, आप छोड़ दीजिए यज्ञ को और इस अधर्म को रोकिए। ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को बोला कि आप यज्ञ 99 पे ही स्टॉप कर दीजिए। अभी देखिए पृथु महाराज इतना मेहनत करके, आप सोचिए ये यज्ञ, हर यज्ञ के लिए कितना धन, कितना संपत्ति, कितना समय, कितना मानसिक विचार, बुद्धि के विचार, मंत्रों का उच्चारण, बहुत शक्ति लगी है कि 100 पूरे करने हैं। इतना आगे पहुंच गए और फिर कोई बोले स्टॉप इट ना, बस जरूरत नहीं है, तो धक्का लगेगा, अरे इतना करने के बाद क्यों रोक रहे हो। लेकिन यहाँ पृथु महाराज के गुण देखिए, बताया गया है बहुत ही मेच्योर व्यक्ति थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। तो रिस्पॉन्सिबल ये मतलब नहीं क्वांटिटी पूरी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज की चेतना, कॉन्शियसनेस अच्छी रहनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस अच्छी रहनी चाहिए, वो भी जरूरी है, जरूरी नहीं क्वांटिटी पूरा करना है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर थे, रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत फ्लेक्सिबल थे और बहुत सबमिसिव थे। फ्लेक्सिबल मतलब अपने विचारों को जरूरत के अनुसार ढाल लेना। सबमिसिव अपने से वरिष्ठ या समझदार व्यक्ति है उनकी बात मान लेना, और उसके लिए चाहे अपना लक्ष्य बदलना है क्यों ना पड़े। क्योंकि ये सब गुण थे उनके अंदर, इसीलिए उन्होंने अपना 100वां यज्ञ रोक दिया। और वो ब्रह्मा जी की जो चिंता थी सामान्य जनता के लिए, उसको समझ पाए। और तब ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद मिला, पृथु की प्रसिद्धि इंद्र से भी बढ़ गई। बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, क्योंकि पृथु ने अपनी प्रसिद्धि 100 पूरा करके नहीं बढ़ाई, पृथु ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद किया, अपने यज्ञ को 99 पे ही छोड़ दिया। और क्योंकि ब्रह्मा जी का मिला आशीर्वाद, पृथु का फेम जो था इंद्र से भी अधिक बढ़ गया। और ब्रह्मा जी ने दूसरी बात बोली कि हमें इंद्र को मारना नहीं चाहिए, इंद्र अच्छी सेवा कर रहे हैं, देवताओं के राजा है, ऐसा कुछ करो कि इंद्र के हृदय में परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हृदय में जो दोष हैं उनको मारो, उनका हृदय परिवर्तन करो। शरीर की मृत्यु करके क्या मिलेगा। तो एक मैच्योर लीडर जो होते हैं वो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पृथु और इंद्र दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ब्रह्मा जी उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रह्मा जी कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप देखिए। ब्रह्मा जी उस कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए इस प्रकार से करते हैं कि जिसने गलती की है उसको रिजेक्ट मत करो, उसको रिफॉर्म करो। रिजेक्ट नहीं, रिफॉर्म। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। जो व्यक्ति ने पाप किया है वो पाप के प्रभाव में आ गया, सुधर सकता है। कभी दंड देना पड़े तो दो, लेकिन इस तरह से दो कि उसका सुधार हो, ऐसा नहीं कि वो मायूस ही हो जाए। ये सब करने के बाद भगवान विष्णु जो थे यज्ञ क्षेत्र से, यज्ञ क्षेत्र में प्रकट हो गए और इंद्र को साथ लेके आए। पृथु महाराज बड़े खुश हुए कि साक्षात भगवान विष्णु आए। भगवान बोले पृथु मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, और देखो मेरे साथ इंद्र भी आया है माफी मांगने के लिए, उसे माफ कर दो। और इंद्र पृथु महाराज के चरणों में गिर गए, बड़े हृदय में उनको पश्चाताप हो रहा था। और पृथु महाराज ने इंद्र का आलिंगन किया और दिल से उसको माफ कर दिया। ये भी बड़ी सुंदर बात है। इतना सब होने के बाद मन में द्वेष रहेगा ना कि अरे क्यों ये सब तुमने किया, मेरा 100 होने देता, मैं थोड़ी ना तुम्हारी गद्दी छीन रहा था। लेकिन पृथु महाराज ने इंद्र को गले लगा के होल हार्टेडली फॉरगिव किया। तो इसलिए बोलते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में विकसित हैं, एडवांस्ड हैं, प्रगतिशील हैं, उनका एक सबसे बड़ा गुण रहता है फॉरगिवनेस। कोई भी चीज दिल में लेके नहीं बैठते, भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। भगवान विष्णु पृथु महाराज से बहुत संतुष्ट थे। जब पृथु महाराज ने भगवान श्री विष्णु के रूप को देखा, उस रूप में उन्होंने अति करुणा, लॉट ऑफ ग्रेस, कृपा का अनुभव किया। तो वो अनुभव करके पृथु महाराज की आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगे, वो गदगद हो गए, वाणी उनकी अवरुद्ध गदगद हो गई और भगवान को इस प्रकार से कृपा प्राप्त किया। फिर उसके बाद भगवान वहां से पृथु की जब भक्ति देखी, पृथु का भक्ति में भाव देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये सब सुंदर आदान प्रदान हुआ और भगवान वहां से प्रस्थान किए।
और बोलते हैं जनरली भगवान अपने चरण पृथ्वी को स्पर्श नहीं करना चाहते, लेकिन पृथु महाराज से इतना स्नेह था कि उन्होंने पृथ्वी को स्पर्श किया। उनका हाथ गरुड़ जी पे रखे, ऐसे खड़े थे मानो जैसे कोई बैलेंस ना लूज करे, तो गरुड़ जी पे हाथ रखे हैं, पृथ्वी पे स्पर्श किया है अपने चरणों से। तो भगवान उसके बाद प्रस्थान किया और बोलते हैं पृथु महाराज ने अपने नेत्रों से अश्रु को पोंछते हुए पृथु महाराज ने कहीं स्तुतियां भी भगवान को अर्पण करी। उसमें से एक स्तुति बोलते हैं आप आशीर्वाद देने वालों में से सर्वोत्तम है। बहुत सुंदर बात है, सर्वोत्तम, सबसे बड़े आशीर्वाद दे सकते हैं आप, लेकिन मैं आपसे स्वर्ग या नरक नहीं मांगता। देखिए, सबसे, अगर आप किसी से मांगते हैं, कोई ये 1 लाख दे सकता है, वो 2 लाख, वो 10 लाख, वो 15 लाख, कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कुछ भी दे सकता है टॉप मोस्ट, तो आप उससे टॉप मोस्ट चीज मांगना चाहेंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं मैं आपसे कोई सबसे बड़ा स्वर्ग कुछ नहीं मांगता। स्वर्ग नरक तो डेफिनेटली मांगना ही नहीं है, स्वर्ग नहीं मांगते और मोक्ष नहीं मांगते। बोलते हैं मुझे क्या चाहिए? अच्छा, स्वर्ग से भी बड़ा मोक्ष है, लेकिन मुझे बोला मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे सैकड़ों, अ मिलियन, एक मिलियन बोला, मिलियन ईयर्स कान दे दो जिससे आपसे भक्तों से मैं आपकी लीला सुन सकूं। और दूसरा, मेरी एक इच्छा है जैसे माता लक्ष्मी आपके चरणों की सेवा करती है, मैं भी वो सेवा करना चाहूंगा। मुझे मालूम नहीं और क्या मांगना चाहिए, कृपया। उसके अलावा अगर आप कुछ भी मेरे लिए उत्तम मानते हैं, तो जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या उत्तम है वो जानता है, आप जानते हैं, आप कृपया वो दे दीजिए। और इस प्रकार से भगवान विष्णु पृथु महाराज से कहने लगे, क्या आशीर्वाद दिए? बोले मैं तो आपको यही देना चाहूंगा कि आपकी मेरे प्रति भक्ति और प्रगाढ़ हो, क्योंकि उससे उत्तम और लाभदायक चीज कुछ और नहीं है। और इस प्रकार से पृथु को आशीर्वाद देते हुए भगवान प्रस्थान किए। तो ये पूरी की पूरी कथा से हम सीखते हैं कि पृथु पृथु महाराज कितने फ्लेक्सिबल और कितने सबमिसिव, कितने मैच्योर और कितने रिस्पॉन्सिबल। उनके लिए अपनी उपलब्धियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी जीवन के उच्च विचारों वाले सिद्धांत, हायर प्रिंसिपल्स, और जितना जन कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर मेरे 100 करने से लोगों का कल्याण होगा तो वो करेंगे, और मेरे वहां से हटने से, जैसे एक यज्ञ बंद करके वो रास्ते से हट गए, उससे कल्याण होगा तो वो करेंगे। तो पृथु महाराज बहुत फ्लेक्सिबल थे, और उन्होंने अपने जीवन में प्राथमिकता दी इन उच्च विचारों को और जन कल्याण को। तो एक तरफ पृथु महाराज फ्लेक्सिबल, दूसरी तरफ इंद्र जो थे बहुत रिजिड थे, ढीठ थे, अड़ियल थे। और उनकी उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? मेरा सेल्फिश पर्पस। वैसे इंद्र भी वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, लेकिन उस समय, उस क्षण के लिए वो अपने स्वार्थ से ढक गए थे। और इसलिए बार बार फेल होने की वजह के बावजूद भी, और दूसरों को इतनी हानि हो रही है उसके बावजूद भी, वो अड़े हुए थे अपने स्वार्थ के लिए। तो इससे हम देखते हैं फ्लेक्सिबल लोग हैं वो अपने वरिष्ठों का ज्यादा सम्मान, विश्वास जीतते हैं। और जो लोग स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, वो नहीं जीतते। और पृथु महाराज का जो फेम था वो इंद्र से भी ज्यादा हो गया। इसलिए बोलते हैं कभी कभी ये फ्लेक्सिबल लोग जो बोलते हैं ठीक है आपकी इच्छा के लिए हम ये छोड़ देते हैं, कोई बोलेगा अरे ये कमजोर है, देखो अपनी इच्छा प्राप्त कर नहीं पाए, अपना एम्बिशन प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से उठते हुए स्वार्थ से पूर्ण वेग को रोक दिया और अपने सर को झुकाया। जो अंदर से अपने अनर्थों के वेग को रोक नहीं सकते, फोर्स को रोक नहीं सकते, लालच की फोर्स है, एनवी की फोर्स है, वो वीक होते। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं वो तो अपने एम्बिशन के प्रति डिटरमिन है, डिटरमिन नहीं है, वो अपने वेग के सामने कमजोर है। तो पृथु 99 मिले, इंद्र को 100 मिले, लेकिन उनको ब्लेसिंग बहुत मिला। और जो ब्लेसिंग उनको ब्रह्मा जी से मिला, विष्णु से मिला, वो 100 यज्ञ से कहीं कहीं ज्यादा है। बोलते हैं एक बार और पृथु महाराज ने दूसरा यज्ञ किया, वहां पे कहीं ऋषि और कहीं देवता आए थे। और उस असेंबली में पृथु महाराज ने बताया कि भगवान की असीमित कृपा कैसी होती है,
और कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान को प्रसन्नता करने के लिए। तो देखिए पृथु महाराज अपने जीवन में अनुभव किए हैं ना उस भक्ति के प्रभाव को, तो वो बोल भी पाए, उनके पास बोलने की शक्ति आई। और इस प्रकार से पृथु महाराज बड़े ही एग्जेम्पलरी तरीके से राज किए। केवल बोलते नहीं थे, जो बोलते थे वो करते भी थे अपने जीवन में, आचरण में। इसलिए बोलते हैं वो बड़े बड़े ऐश्वर्य और सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी भक्ति में पूर्ण रूप से केंद्रित थे, फोकस्ड थे। और इसलिए पूरे ब्रह्मांड में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। एक और चीज सीखते हैं हम लोग, व्यक्ति की प्रसिद्धि केवल इस बात से नहीं होती कि इतने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन व्यक्ति की प्रसिद्धि उसके चरित्र की क्वालिटी से भी होती है। तो एक तरफ एकम्प्लिशमेंट है, एक तरफ करेक्टर है। देखा जाए तो पृथु ने इंद्र से कम एकम्प्लिश किया, लेकिन करेक्टर और पावरफुल था। तो इस प्रकार से पृथु ने राज किया। और पृथु महाराज के राज करने के बाद उन्होंने अपना राज्य अपनी संतानों को दिया, और अंत में वो वन में चले गए रिटायर होके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए। और फाइनली बहुत ही डिटर्मिनेशन से उन्होंने भक्ति की, और उसके बाद उनको आध्यात्मिक जगत प्राप्त हुआ। हमें भी अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमारा जीवन कैसा है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो क्या हम अपने मित्रों के साथ कंपटीशन करना पसंद करते हैं, और किस लिए करते हैं? जस्ट एक एंजॉय करने के लिए, या फिर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? एक होता है हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो आप क्यों रखते हैं? ताकि हम अपना खुद का परफॉर्मेंस अच्छा कर सकें। हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज गुड, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा। लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन क्या होता है? मैं उसको नीचा दिखाऊंगा। दोनों में देखो भाव अलग है। पृथु महाराज को इंद्र से कोई कंपटीशन नहीं करना था, हम पहले ही बताए, वो यज्ञ तो कर रहे थे जनक कल्याण के लिए, लेकिन इंद्र असुरक्षित अनुभव करने लगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें देख सकते हैं। तो जब हम कंपटीशन में आते हैं, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दूसरा, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपटीशन स्पिरिट है वो रजोगुण से आ रहा है और दूसरे की सफलता को सहन नहीं कर पा रहे, इस भाव से आ रहा है या किस भाव से आ रहा है। इंद्र जो थे वो पृथु के सफलता को सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन जो अच्छे करेक्टर का रहता है वो क्या करता है? जब दूसरे की सफलता को देखता है, वो दूसरे को इंस्पायर, प्रेरणा देता है, एनकरेज, प्रोत्साहन देता है। तो इंस्पायर करेगा, एनकरेज करेगा, यस वेरी गुड, गो अहेड, गो अहेड। और यही नहीं, उसको सहायता करेगा उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। और जब वो सफलता प्राप्त कर लेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, पूर्ण दिल से अप्रिशिएट करेगा। इंस्पायर करो कि जाओ करो, जब वो उस मार्ग पे लगा है उसको एनकरेज करो, उसको सहायता दो, और जब मिल जाए उसको तो अप्रिशिएट करो। दैट इज गुड करेक्ट। इस प्रकार से पृथु महाराज का जीवन बहुत सुंदरता से बताया गया है श्रीमद् भागवतम में।